स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी को क्लास 8 के चैप्टर 1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से आपको क्लास 8 के पहले चैप्टर, जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, इसके अभ्यास प्रश्न को करना है। तो चलिए आइए इसके अभ्यास प्रश्न को अब देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इसके अंदर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए इसके अंदर आपको उत्तर, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। दिया गया है आधुनिक संचार का माध्यम है, आधुनिक संचार का माध्यम है। तो इसके अंदर देखिए आपका ऑप्शन, चार ऑप्शन है, आ बा सा दा। तो इसके अंदर पहला नंबर इंटरनेट है, दूसरा नंबर पत्र है, कबूतर है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इंटरनेट पर लगा देना है, यही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसके बाद इसका ख नंबर का क्वेश्चन, इसके अंदर कौन सा सही होगा। तो इसको सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपका ख नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो आ नंबर है आपका डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सा नंबर वाला सही होगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ग नंबर का क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम। तो ग नंबर का क्वेश्चन आपका है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ। ठीक है, तो आपको इसको बताना है वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में, 2000 वर्ष 2005 में। ठीक है, तो आपको इसको अंदर बा वाला जो है वही सही होगा, वर्ष 2004 में। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आइए हम देख लेते हैं अपना घ नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। तो नवीकरण स्रोत कौन कौन से ऊर्जा के, उसको बताने हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या सौर ऊर्जा। तो इसके अंदर आपको सौर ऊर्जा पर लगा देना है, यही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आइए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंदर आइए देख लेते हैं हम का नंबर का क्वेश्चन। तो का नंबर का क्वेश्चन है, व्यापार का अर्थ है। तो इसके अंदर आपका खाली स्थान है, यहाँ पर जो रेड कलर में मैंने लिख रखा है यही आंसर होगा। तो इसके अंदर पहले में आप क्रय लिख देंगे, दूसरे में विक्रय लिख देंगे। ठीक है, आइए अब खा नंबर का इसका देख लेते हैं। तो इसके अंदर खाली जगह 3 बार होगी और परिवहन के नवीन साधन है। तो इसके पहले में लिख दीजिएगा मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल। ठीक, तो यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद ग नंबर का देख लेते हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि डैश कंपनियां हैं। कैसी कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां हैं। इसके अंदर ऑनलाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन में ऑनलाइन, मतलब इसके खाली जगह में ऑनलाइन आ जाएगा। अब घ नंबर का आपका क्वेश्चन है, आईसीटी योजना का आरंभ डैश में हुआ, कब हुआ, 2004 में हुआ। तो आपको यहाँ पर 2004 कर देना है। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं ड़ नंबर का। तो दिया गया 3G और 4G डैश के साधन है, किसके साधन है, मोबाइल के। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, मोबाइल लिख देना है। तो ये हो चुका है आपका। आइए अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो मैंने इस क्या किया है, इसके सामने इसका आंसर लिख दिया है, इसके सही जोड़े बना दिए हैं। आइए आप भी देखिए। तो इसके अंदर का नंबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको कर देना है संचार का साधन। ग नंबर का आईसीटी शिक्षा के स्तर में सुधार। ग नंबर का आपका आईआरएस क्या है, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसमें आपको ये लगा देना है। अब आगे देखिए इसके बाद आपका है घ नंबर का रक्षा एवं प्रतिरक्षा। तो इसके अंदर देखिए रक्षा एवं प्रतिरक्षा में आपको लगा देना है DRDO। उसके बाद ड़ नंबर का है भूमि क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में। ठीक है, किसमें लगाना है, उर्वरक के क्षेत्र में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो आपको क्या करना है, इन सभी के उत्तर एक शब्द में देना है, ज्यादा लंबा इसको नहीं करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखिए का नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ। तो आपको इसके अंदर आंसर में लिख देना है 1962 में। क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया। तो किसका प्रक्षेपण किया गया, तो इसके अंदर आप लिख देंगे ब्लास्टिक प्रक्षेपास्त्र और ब्रह्मोस
सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल, ठीक है, इन सब का क्या किया गया, प्रक्षेपण किया गया। आइए देखते हैं ग नंबर का। तो ग नंबर में 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो इसके अंदर आपको उत्तर में लिख देना है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है। तो घ नंबर का देखिए, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो इसके अंदर आपको लिख लेना है, आपका आंसर होगा ई व्यवसाय और ई कॉमर्स। ड नंबर का देखिए, एनईजीएम एनईजीमी की शुरुआत कब हुई? तो एनईजीमी की शुरुआत कब हुई? तो इसको आपको याद रखना है, 18 मई 2006 में हुई। कब हुई? 18 मई 2006 में हुई थी, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं इसके बाद च नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो च नंबर का क्वेश्चन हमारा है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो आपको याद रखना है, पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव, ठीक है। इसके अंदर आपको लिख देना है, यही आंसर होगा। आइए देख लेते हैं हम इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया गया है, इसरो का गठन कब हुआ? तो इसरो का गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है, नवंबर 1969 में हुआ, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए, मतलब आपको इसको बड़े अच्छी तरीके से समझाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके आंसर में आपका लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका आंसर शुरू हो रहा है। तो लिखेंगे, कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, विनिर्माण से तैयार माल उपयोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था की समानता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन ध्यान समझिएगा आप। तो 6 नंबर क्वेश्चन में, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है, इसको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तार करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी का प्रभावशाली साधन है। आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा में बढ़त, नामांकन अनुपात तथा शिक्षा विस्तार में प्रतिशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूल एवं ई पुस्तकों या किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको लिख देना है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, जिसको बड़े ध्यान से आप समझेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नर सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां। तो इसके अंदर जितनी भी उपलब्धियां हैं, आइए हम देख लेते हैं नीचे। तो देखिए इसके अंदर आपको पहली उपलब्धि में लिखना है, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध। दूसरे नंबर में आपको लिखना है, शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई। और तीसरा नंबर, विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर
रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। अब देखिए 5 नंबर, आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम देख लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो दिया गया है व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। तो आप इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट में, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार एवं संचार व्यापार का संचालन और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारी के साथ सहयोग। दूसरा नंबर, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जन जीवन में प्रचलित हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका ये 9 नंबर के पूरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को पूरी क्लास 8 के पहले चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। कल की वीडियो में हम इसके बाद सेकंड नंबर का इसका चैप्टर देखेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।